हेलो बच्चों, सिलेक्शन वाला परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हमारे सुमित को भी बधाई। सुमित का सिलेक्शन हुआ बेटा, ऑल ओवर इंडिया रैंक 4th आई इसकी CIHF में इसका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो अब हम इनसे जानेंगे कि बहुत सारी बातें हैं इनके सिलेक्शन के पीछे, इनका राज क्या है, कैसे कैसे इन्होंने स्टडी करी, कैसे कैसे चीजों को फॉलो किया। तो ये हम इन्हीं के द्वारा जानेंगे, यही बताएंगे कि कैसे इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई, कैसे उन्होंने अपनी तैयारी को आगे अंजाम तक पहुंचाया और सिलेक्शन को बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने हासिल किया। ठीक है, तो आशीष सर से मैं कहूंगा कि इस बच्चे से पूछें कि कैसे कैसे इन्हें सभी चीजों को फॉलो किया, कैसे गाइड किया, किन लोगों ने इनको गाइड किया, कहां से इन्होंने पढ़ा, सारी चीजों के बारे में जानते हैं इनके खुद ही। देखो बेटा, यहाँ पे मैं 4 से 5 क्वेश्चन पूछूंगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए सेलेक्ट किए हैं, केवल इंटेंशन केवल पूछने का ये है कि आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके। इनका तो हो गया, इन्होंने तो रैंक 4th लेके आए हैं ना, केवल सिलेक्शन नहीं लिया है, 4th रैंक लाना बहुत बड़ी बात है। सिलेक्शन तो बहुत सारे बच्चे लेते हैं, है ना। तो यही आरडी कैंपस का कमाल है ना, कि 4th भी रैंक निकाल के दे रहे हैं। ठीक है, तो इनसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा। ऐसे क्वेश्चन होंगे वो जिनसे बहुत सारा तुम सीख सकते हो, अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो, अपने सपने को साकार कर सकते हो। अगर आपको जो भी लगे कि हमें ये कमी है तो इनसे ये सीख सकते हो। ठीक है, तो मैं सुमित से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। हाँ सुमित, तो तुम्हारी ये जो आपने तैयारी, आपका जर्नी कितने टाइम के लिए रही, मतलब कितने दिन तक आपने तैयारी की थी? सर मैं जब यहाँ पर आया था तो 2021 में आया था, 2020 में मैंने इंटर की थी एंड में। तो उसके बाद रिजल्ट आया तो मैं सीधा यहीं पर आया। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया जब, तो दीपक गोयल सर पढ़ाते थे, तो उन्होंने कहा कि आप एयरफोर्स की तैयारी कीजिए, तो मैंने उसकी की। उसके बाद सर मेरा पेपर भी अच्छा गया वो, लेकिन पेपर रद्द कर दिया गया एयरफोर्स का। उसके बाद फिर मैंने यहीं से तैयारी शुरू की, SSC की। उसके बाद सर रीजनिंग वाले सर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाया प्रिंस सर ने, और मैंने इन्हीं के नोट्स बनाए। उसके बाद मैंने ना किसी कोई बुक से रिवीजन किया, ना किसी से, सिर्फ रिवीजन ही किया नोट्स से। और जो मैथ वाले सर थे, अमन चतुर्वेदी थे सर उस टाइम पर, तो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। उनके नोट्स मेरे पास आज भी हैं और मैं अपने साथ उनके फ़ोटो कैप्चर करके ले जा रहा हूँ। उन्हीं से मैं आगे की तैयारी का भी रिवीजन करूँगा। और धन्यवाद है आरडी कैंपस का, और बहुत अच्छे से मैंने तैयारी की। सभी को राधे राधे। तो आपने इनसे बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। जैसे मैं देख रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में पुलिस का मुद्दा चल रहा है ना, तो पुलिस में बहुत सारे बच्चे हताश हो गए एक ही से। देखो इनके टाइम पे भी पेपर रद्द हुआ था, लेकिन हार नहीं मानी, दोबारा तैयारी की स्टार्ट और सिलेक्शन लेके तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं। तो यहाँ से एक सीख तुम ये भी ले सकते हो, कभी जिंदगी में हार नहीं माननी है ना। गलत सही सबके साथ होता रहता है, ठीक है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, सुमित की तरह, है ना। सुमित तुम्हारे साथ एग्जाम्पल है ना। आज का टाइम बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है, तुम भी सेम सिचुएशन मतलब फेस कर रहे हैं सारे के सारे बच्चे, है ना। तो बिल्कुल भी हार नहीं माननी है ना। जिंदगी बहुत बड़ी है, ऐसे ही लगे रहें सुमित की तरह और अपने सपनों को साकार करें आरडी कैंपस के साथ। ठीक है, आज इस बच्चे को पहुंचना है, आज इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है एमपी में। एमपी में कहां पर है? MP में इंदौर। इंदौर में। इस बच्चे ने 4th रैंक लेकर आया है। ये 4th रैंक कितनी बड़ी बात होती है अपने आप में। पेपर निकालना तो एक हर कोई निकाल लेता है पेपर, लेकिन रैंक लाना बहुत बड़ी बात होती है। आज इस बच्चे की 4th रैंक आई है, इसके लिए इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके पिताजी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आज इनको छोड़ने जा रहे हैं। मैं इनके पिताजी को यहाँ बुलाना चाहूंगा 2 मिनट के लिए, वो भी बताएं कि बच्चे की तैयारी कैसी थी, कैसे उन्होंने तैयारी करी थी, कैसे मेहनत करी थी। आईडी कैंपस वालों से मेरा विशेष अनुरोध है, क्योंकि इन्होंने मेरे बच्चे को साथ में बहुत अच्छा कार्य किया, मेहनत की, और मेरे बच्चे ने इनके सहारे से अपना जीवन बनाया। और इस मतलब कोचिंग सेंटर को मैं मतलब बहुत बधाई देना चाहता हूं, और सभी बच्चों को भी मतलब बधाई देना चाहता हूं कि सुमित की तरह ही सभी बच्चे इसी तरीक़ा से मेहनत करेंगे तो सुमित के सहारे से ही आप लोगों का जीवन निश्चित पार होगा। मेहनत करने में कामयाब रहें। धन्यवाद। तो इससे बड़ा दिन किसी भी माँ बाप के लिए हो नहीं सकता, है ना। मतलब सुमित ने तो अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करा दिया, है ना। तो तुम भी बच्चा ऐसे ही लगे रहो और अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराओ, सिलेक्शन लेके अपने सपनों को साकार करके। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद बेटा। बहुत बहुत स्वागत तुम्हारा। शाबाश। बहुत सर, इनका मुंह मीठा करवाओ, मुंह मीठा करवाओ। सुमित का करवाओ पहले, सबसे पहले सुमित का, फिर उनके पापा जी का, दोनों का करवाओ आप। पापा आओ।
ये बात, ये वाह, शाबाश। ये असली जीत माँ बाप की जीत होती है। पापा ने भी आपके बहुत संघर्ष किया है जब आप आते थे तब। धन्यवाद। लास्ट में बस यही कहना चाहेंगे, सभी बच्चे मेहनत करें, कोई बच्चा परेशान ना हो। इन्होंने जैसा अभी बताया था, सर ने आपको बताया कि पेपर उस टाइम भी रद्द हुआ था और आज रद्द होगा। हम जा रहे हैं री एग्जाम के लिए, ये वीडियो उसी टाइम की अभी अपलोड होगी। हम आज जा रहे हैं लखनऊ, ठीक है। इन बच्चों के साथ तब भी हम थे उस टाइम जब इनका पेपर रद्द हुआ था। आज हम री एग्जाम में भी बच्चों के साथ है, पुलिस वालों के साथ। तो बच्चों घबराना नहीं है। बताओ क्या बोलना चाहते हो। मैं चाहूंगा मेरी बहन जी भी यहाँ पर आए, बिल्कुल बिल्कुल बुलाओ। क्योंकि सर जब भी किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उसमें उनके बहन, बड़ा भाई, बड़ी बहन, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। ये मुझे हाई स्कूल में 8th में मैथ पढ़ाया करती थी। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, आप हाँ बताइए। हाँ, आइए। बहुत नाम रोशन किया है, शाबाश। आप जो बोलना चाहें बोल सकती हैं। कैसे आपने हाई स्कूल में इनको करवाया, कैसे? नहीं मैं ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब बच्चा निकल रहा है, इसकी ट्रेन है, ठीक है। और सभी बच्चों से बोलेंगे अच्छे से तैयारी करो, जल्द से जल्द सिलेक्शन लो तो सभी की ऐसे वीडियो बन सके। अब आपने आरडी कैंपस में बहुत फोटो देखे होंगे लगे हुए, अब एक फोटो और बढ़ जाएगा आज आप लोगों के बीच। अब हम इस फोटो के साथ साथ इस बार पुलिस वाले बच्चों को भी बढ़ाएंगे। मैं चाहता हूं पूरी एक दीवार जो सिलेक्शन वाले बच्चों से बढ़ जाए। तो हम लोग आपके साथ हैं, पूरी तरह साथ हैं। मेहनत करो, अच्छे से करो, ठीक है। धन्यवाद।